हमारे धार्मिक ग्रंथों में शुक्रवार का दिन संतोषी माता की पूजा के लिए निर्धारित है। अत्यंत ही सरल, आसानी से प्रसन्न होने वाली संतोषी माता का व्रत हर तरह से गृहस्थी को धन धान्य, पुत्र, अन्न, वस्त्र से परिपूर्ण रखता है और माँ अपने भक्तों को हर कष्ट से बचाती हैं। माँ संतोषी की विशेष कृपा पाने के लिए इन मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिससे माँ संतोषी प्रसन्न होती हैं। ये मंत्र इस प्रकार हैं। ओम श्री संतोषी महामाया गजानंदम दायिनी शुक्रवार प्रिय देवी नारायणी नमोस्तुते। दूसरा मंत्र है जय माँ संतोषी देवी नमो नमः। तीसरा महामंत्र है श्री संतोषी देव्यै नमः। चौथा है ओम संतोषी महादेव्यै नमः। पांचवा है ओम सर्व काम फल प्रदाय नमः और छठा है ओम ललिताय नमः। इन महामंत्रों का जाप करने से मां संतोषी प्रसन्न होती हैं और मनवांछित फल प्रदान करती हैं। आइए जानते हैं मां संतोषी की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया माँ के 7 पुत्र थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक निकम्मा था, यानी कोई काम नहीं करता था। बुढ़िया अपने 6 बेटों को प्रेम से खाना खिलाती और 7वें बेटे को बाद में उनकी थाली की बची हुई जूठन खिला दिया करती। 7वें बेटे की पत्नी इस बात से बड़ी दुखी थी, क्योंकि वो अत्यंत भोला था और ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन बहू ने झूठा खिलाने की बात अपने पति से कही। पति ने सिर दर्द का बहाना बनाकर रसोई घर में लेटकर स्वयं सच्चाई देख ली। उसने उसी क्षण दूसरे राज्य जाने का फैसला कर लिया। जब वो जाने लगा तो पत्नी ने उसकी निशानी मांगी। पत्नी को अंगूठी देकर वो चल पड़ा। दूसरे राज्य पहुंचते ही उसे एक सेठ की दुकान पर काम मिल गया और जल्दी ही उसने मेहनत से अपनी जगह बना ली। इधर बेटे के घर से चले जाने पर सास ससुर बहू पर अत्याचार करने लगे। घर का सारा काम करवा के उसे लकड़ियां लाने जंगल भेज देते और आने पर भूसे की रोटी और नारियल के खोल में पानी रख देते। इस तरह अपार कष्ट में बहू के दिन कट रहे थे। एक दिन लकड़ियां लाते समय रास्ते में उसने कुछ महिलाओं को संतोषी माता की पूजा करते देखा और उनसे पूजा की विधि पूछी। उनसे सुने अनुसार बहू ने भी कुछ लकड़ियां बेच दी और 1.25 रुपए का गुड़ चना लेकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर संकल्प लिया। 2 शुक्रवार बीतते ही उसके पति का पता और पैसे दोनों आ गए। बहू ने मंदिर जाकर माता से फरियाद की कि उसके पति को वापस बुला दे, उसको वरदान दे। माता संतोषी ने स्वप्न में उसके पति को दर्शन दिए और बहू का दुखड़ा सुनाया और इसके साथ ही अपने काम को पूरा करके घर जाने का संकल्प कराया। माता के आशीर्वाद से दूसरे दिन ही बेटे का सब लेन देन का कामकाज निपट गया और वह कपड़ा गहना लेकर घर चल पड़ा। वहां बहू रोज लकड़ियां बीनकर माता जी के मंदिर में दर्शन कर अपने सुख दुख कहा करती थी। एक दिन माता ने उसे ज्ञान दिया कि आज तेरा पति लौटने वाला है, तू नदी किनारे थोड़ी लकड़ियां रख दे और देर से घर जाकर आंगन से ही आवाज लगाना कि सासू माँ लकड़ियां ले लो और भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खोपड़े में पानी दे दो। बहू ने ऐसा ही किया। उसने नदी किनारे जो लकड़ियां रखी, उसे देख बेटे को भूख लगी और वो रोटी बना खाकर घर गया। घर पर मां द्वारा भोजन का पूछने पर उसने मना कर दिया और अपनी पत्नी के बारे में पूछा। तभी बहू आकर आवाज लगाकर बोलती है, माँ जी भूसे की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी दो। बेटे के सामने सास झूठ बोलने लगी। रोज 4 बार खाती है
आज तुझे देखकर नाटक कर रही है। यह सारा दृश्य देखकर बेटा अपनी पत्नी को ले जाकर दूसरे घर में ठाठ से रहने लगा। शुक्रवार के आने पर पत्नी ने उद्यापन की इच्छा जताई और पति की आज्ञा पाकर उसने जेठ के लड़कों को निमंत्रण दे दिया। जेठानी को जैसे ही पता चला कि शुक्रवार के व्रत में खट्टा खाने की मनाही है, उसने अपने बच्चों को सिखाकर भेजा कि खटाई जरूर मांगना। बच्चों ने भरपेट खीर खाई और फिर खटाई की रट लगाकर बैठ गए। ना देने पर उन्होंने चाची से रुपए मांगे। उस भोली बहू ने बच्चों को पैसे दे दिए। बच्चे उसी समय उठकर इमली खरीदकर खाने लगे। बच्चों के ऐसा करने पर मां संतोषी नाराज हो गईं और बहू के पति को राजा के सैनिक पकड़ कर ले गए। बहू ने मंदिर जाकर माफी मांगी और वापस उद्यापन का संकल्प लिया। संकल्प लेने के बाद ही उसका पति राजा के यहां से छूटकर घर वापस आ गया। अगले शुक्रवार को बहू ने ब्राह्मणों के बच्चों को भोजन कराने के लिए बुलाया और दक्षिणा में पैसे ना देकर एक एक फल दिया। इससे संतोषी मां प्रसन्न हुई और जल्दी ही बहू को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। बहू को देखकर पूरे परिवार ने मां संतोषी का विधिवत पूजन करना शुरू कर दिया और वे सब अत्यंत सुख के साथ रहने लगे। व्रत की विधि। इस व्रत में प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर मां संतोषी का स्मरण कर दंडवत प्रणाम करें। पूजा करते समय जल से भरा कलश रखकर उसके ऊपर गुड़ और चने से भरा कटोरा रखें। कथा कहने और सुनने वाले अपने हाथ में गुड़ चना अवश्य रखें और मन ही मन मां संतोषी माता की जय बोलते जाएं। पूजा के लिए गुड़ चना लेते समय सवाई का ध्यान रखें, यानी अपने सामर्थ्य के अनुसार चना और गुड़ ₹1.25, ₹5.25, ₹11.25 या उससे बढ़ते क्रम के अनुसार ही लें। कथा के समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गाय माता को खिला दें और कलश पर रखा गुड़ प्रसाद के रूप में बांट दें और स्वयं भी प्रसाद लें। इस विधि से तब तक व्रत करते रहें जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए। मनोकामना पूरी होने पर उद्यापन अवश्य करें। उद्यापन के लिए 2.5 सेर खाजा, मोयनतार पूड़ी, खीर, चने की सब्जी और नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की कथा कहकर जयकारा लगाकर नारियल फोड़ें। इस दिन घर में कोई खटाई ना खाए, ना ही किसी को कुछ भी खट्टा दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराएं। लड़के अपने कुटुंब के हों तो बहुत अच्छा है, ना हो तो ब्राह्मण बालकों, रिश्तेदार, पड़ोसियों के लड़कों को बुलाएं। भोजन करा के यथाशक्ति दक्षिणा दें, जिसमें पैसे के स्थान पर कोई भी फल देना उचित होता है। इस तरह विधि पूर्वक पूजा उद्यापन से घर में माता संतोषी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो जैसा मां संतोषी ने इस बहू को फल दिया, वैसा ही माता सबको दें। तो भक्तों, जो भी मां संतोषी का व्रत विधि विधान के साथ में करता है, उसको मां संतोषी मन चाहा फल प्रदान करती हैं। बोलो संतोषी मैया की जय।